फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, OMR शीट में किन बातों का ध्यान रखें। तो मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा OMR शीट में ही अपनी गलती कर देते हैं, और चाहे सीटेट क्या कोई भी परीक्षा हो उससे आपकी क्या पहले ही आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंसर शीट ही नहीं चेक होती है। तो OMR शीट को आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है। आपको अपना रोल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सावधानी से फिल करना है। बहुत ज्यादा सावधानी से आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी आपको जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से आपको संख्याएं दी गई होंगी, और आपको क्या यहाँ पे कई सारे गोले दे दिए जाते हैं फिल करने के लिए कि 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा है। तो आपको बिल्कुल 1 पे है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो आपको 0 पे कौन सा है, आपको 0 फिल करना है। जैसे तो 0 भी आ गया, है ना, 1 पे आपका आ गया, 2 पे आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इधर भी दिया होगा, तो आपको उस हिसाब से गोले फिल करने हैं बहुत सावधानी पूर्वक। ठीक है, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम और अपना कॉलेज कोड, है ना, जहाँ पे आपका सेंटर गया है, सेंटर कोड, ये सारी चीजें आपको बहुत सावधानी से फिल करनी होती हैं। गोलों को आप बहुत सावधानी से फिल करिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको क्या है कि आपकी आंसर शीट नहीं चेक होती है तो बिल्कुल आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अब हम बात करते हैं, वही मैंने आपको बताया, जैसे आप कॉलेज कोड अच्छे से फिल करिए, कॉलेज कोड को अच्छे से फिल करिए, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हो वो आप फिल करिए। एक बात हम करते हैं जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सीटेट के लिए। देखिए, ऑफलाइन पेपर है, गोले ही भरने हैं। स्पेशली सीटेट में आपका एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, भाषा 1 और भाषा 2, है ना। भाषा 1 और भाषा 2, और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इस तरीके से दिया होगा कि आप भाषा 1 में कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। आप भाषा 1 में कौन सी लैंग्वेज पहले चूज कर रहे हैं करने के लिए, है ना। पहले लैंग्वेज कौन सी चूज करेंगे आप, और भाषा 2 में कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे। यानी अगर आपने भाषा 1 में हिंदी को चूज किया है और भाषा 2 में आपने किसको चूज किया है, इंग्लिश को चूज किया है, तो अपने क्वेश्चन पेपर जो आपकी बुकलेट मिली होगी उसमें आपको क्या, भाषा 1 में जो हिंदी दी होगी आपको सावधानी पूर्वक वो करनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बिल्कुल मात खा जाते हैं। और क्योंकि इतनी मोटी बुकलेट होती है, और फिर से संस्कृत हिंदी संस्कृत, आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी इंग्लिश संस्कृत बिल्कुल लाइन से दिया होता है, और आपकी जो नंबरिंग होगी वो भी सेम होगी। जैसे हिंदी की 90 से क्या होगी, 120 होगी, तो यहाँ पे 90 से 120 हिंदी की होगी, तो भाषा 1 में भी होगी। और यही भाषा 2 की बात करें तो यहाँ पे 90 से 120 आपका इसमें भी होगी, है ना, इसमें भी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भाषा 1 में अपनी लैंग्वेज चुनी है आपने उसी को ही फॉलो करना है। भाषा 2 में, भाग 2 में, भाषा 2 में जो आपने लैंग्वेज चूज की होगी उसको सावधानी पूर्वक आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से देख के। क्योंकि बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कि पता चले उनको करनी थी भाषा 1 में हिंदी, कर आए इंग्लिश खुल गई उनसे, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो इंग्लिश तो हमें करनी है, फटाफट से क्या इंग्लिश कर दी या संस्कृत कर दी, है ना। तो वो पता चले आपने भाषा 1 में ही उसके सारे गोले भर दिए, तो सोचिए आपके 30 मार्क्स वहीं के वहीं आपके बेकार हो जाएंगे, 30 मार्क्स। ठीक है,
अगर आपको जैसे भाषा 2 की बात करें तो उसमें आपको अगर हिंदी करनी है तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल भाग 1 और भाग 2 भाषा के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इसके लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। तो OMR शीट भरते टाइम आप जो भाषा 1 फिल करेंगे, है ना, तो वो आप भाषा 1 में, क्योंकि आपने देखे अपना जो जब आपका फॉर्म फिल हुआ था उसमें भाषा 1 और भाषा 2 आप फिल कर चुके होंगे, है ना, तो आप चॉइस तो कर ही चुके हैं, आप चॉइस तो कर ही चुके हैं। तो अपनी OMR शीट में भाषा 1 की जगह जो आपने अपने फॉर्म में भाषा फिल की थी वही फिल करेंगे, और भाषा 2 में जो आपने वहां पे भाषा फिल की थी वही फिल करेंगे, ठीक है। और वही आपको क्वेश्चन बुकलेट में अपना सावधानी पूर्वक उसी विषय के अनुसार आपको चलना है। तो प्लीज इस चीज पे फोकस रखिएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा ऐसे छोटी लगती हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाता है तो फिर आप परेशान होते हैं, रोते हैं, क्योंकि सही बात है, एक तो वैकेंसी नहीं आती है जल्दी, और ऊपर से अगर इसमें भी गैप हो जाता है तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप बिल्कुल गोले बाई गोले आप फिल करेंगे। 1 2 आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 के नीचे आप जब 1 पे गोला है उसको फिल करेंगे, 2 के नीचे जो सेकंड नंबर पे गोला है आप उसको फिल करेंगे। तो उस हिसाब से जैसा आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका कोड होगा, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा आप ध्यान से फिल करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो प्लीज मेरी एडवाइस को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको मिलते रहें। बाकी आपके जो लाइव सेशन है वो 2 बजे से चल रहे हैं तो इसलिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी ही वीडियो देखनी है। धन्यवाद।